बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति यूसुफ़ क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने सूरह यूसुफ से एक जुमला कुरान मजीद का तिलावत किया। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जब पता चला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो ही यूसुफ हैं, तो उन्होंने जो कहा अल्लाह ताला ने वो इन अल्फाज में बयान फरमाया। कालू, वो कहने लगे तल्लाही। हाँ जी, तल्लाही का क्या मतलब होगा? अल्लाह की कसम। लक़द आसरकल्लाहु अलैना। हाँ जी, तल्लाही आपने एनालाइज कर लिया कि वो मुरक्कब जारी है, अल्लाह की कसम। हाँ जी, ये लक़द क्या है? कितना जोर है? डबल जोर है, एक लाम का एक कद का। ये लक़द किस फेल से पहले आता है, माजी या मुजारे? कुछ चीजें ऐसी हैं जो खास है कुछ चीजों के साथ। इन्ना किसके साथ खास है? जुमला इसमें के साथ। यानी कोई आपसे सवाल पूछे कि इन्ना किस जुमले पे दाखिल होता है और आप सोच में पड़ते हैं कि यार पता नहीं इसमिया पे होता है कि फेलिया पे दाखिल होता है, फौरन जवाब आना चाहिए जी इसमिया। ठीक है, लक़द खास है फेल माजी के साथ। कद और लक़द ये खास है किसके साथ? फेल माजी के साथ। तो इनके बाद आपको 99.99% फेल माजी मिलेगा। तो गोया आसरा फेल माजी हुआ, फेल माजी हुआ। अच्छा, जब ये फेल हो गया, फेल माजी हो गया, तो फेल के बाद ये जमीर नजर आ रही है। कौन सी जमीर है? अटैच जमीर है। फेल के बाद अटैच जमीर आती है तो क्या बनती है? मंसूब होती है। क्या बनती है? फेल के बाद मंसूब जमीर आए तो क्या बनती है? मफूल बनती है। तो उसका मतलब ये मफूल की जमीर है, ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। ये फेल हो गया, ये मफूल हो गया। आगे आपको अल्लाह मरफू नजर आ रहा है, तो अल्लाह कौन होगा? फाइल। फेल के बाद अगर कोई मरफू नजर आए तो फाइल होता है। तो फेल, फेल, फाइल, मफूल आ गए। अलैना क्या है? जार मजरूर मुतालिक। ओके, तो फेल, फाइल, मफूल, मुतालिक, जुमला फेलिया। अब ये जो फेल माजी है आसरा, इसको जरा पहचाने। इसके रूट लेटर्स क्या है? किस बाब से इस्तेमाल हुआ है? एक्सीलेंट। फरूक ने बताया कि इसके रूट लेटर्स हैं हमजा, सा और रा। फरूक, आपने कैसे पहचाना कि हमजा, सा और रा इसके रूट लेटर्स हैं? माशाल्लाह। इन्होंने कहा अलिफ के ऊपर जो खड़ी जबर आती है ना, अलिफ के ऊपर जो खड़ी जबर आती है वो हमजा की सूरत में ही आती है। जब मादे के हरूफ में हमजा होता है तो कोई ऐसी शक्ल आती है। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्क। हमजा, सा, रा इसके हरूफ मादा है। जब आपको हरूफ मादा मिल गए तो अगर आपने एक फेल किया हुआ है ना महमूज का, क्योंकि महमूज गैर से फेल, सारी कहानी वही शुरू होगी। एक फेल आपने महमूज का किया हुआ है ना, आमना युमिनु, तो आप फौरन इसको कर सकते हैं आसरा युसिरु। अगर आपने आमना युमिनु किया हुआ है ना एक फेल सिर्फ, तो आप आसरा युसिरु भी कर सकते हैं। गोया हमजा, सारा हुरूफ मादा बाबे इफ़आल। कोई एक आधा फेल आपने अच्छी तरह करना है हर बाब का। तो क्या बन गया जी? अफला के वजन पे ये आसरा और युसिरु, ये मैंने हमजे के तौर पे ऐसे लिख दिया इसको अलिफ में। तो ये आपका बन गया आसरा और
युसिरु, ऐसे लिखा जाएगा युसिरु। फिर ये हमजा जो है ना, ये लटकना पसंद नहीं करता। ये लटका हुआ है ना, इस वक्त लटका हुआ है, ये लटकना पसंद नहीं करता, ये बैठना पसंद करता है। ये या तो अलिफ पे बैठा हुआ नजर आएगा आपको कुरान मजीद में, या वाव पे बैठा हुआ नजर आएगा, या या पे बैठता है। ये तीन कुर्सी इस्तेमाल करता है, या अलिफ की कुर्सी, या वाव की कुर्सी, या की कुर्सी। तो आपके ख्याल में यहाँ कौन सी कुर्सी सूट करेगी इसे? वाव की कुर्सी। पीछे पेश हो तो आमतौर पे वाव की कुर्सी पे बैठता है। तो ये बन गया युसिरु। तो आपको लिखा हुआ ऐसे नजर आएगा। तो कहीं आप हुरूफ मादा में वाव ना शामिल कीजिएगा, ये वाव एक्चुअली हमजा की कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आसरा युसिरु आपने माजी मुजारे बना लिया। अभी आपको इसके मीनिंग्स नहीं पता, डिक्शनरी देखने से पहले एक काम आप और करेंगे तो आपको हो सकता है इसके मीनिंग्स पता चल जाए। कंफर्म करने के लिए डिक्शनरी देखेंगे। वो काम यह है कि आप इफ आल के वजन पर, इफ आल इस वजन पर यही तीन रूट लेटर्स डाल दें। क्या रूट लेटर्स हैं? हमजा, सा, रा। तो हमजा जेर, हमजा साकिन क्या बना? दो हमजे इकट्ठे नहीं हो गए, दो हमजे इकट्ठे हो गए। पहला हरकत वाला, दूसरा साकिन। तो दूसरे हमजे का इलाज नहीं करना, किस में करना है? या में, क्योंकि पीछे जेर है। तो क्या बन गया ये? ई और सार। तो ई सार लफ्ज आपके सामने आ गया। ई सार लफ्ज सुनो है, क्या माना होते हैं? कुर्बानी। ये कुर्बानी क्या होती है? एक्सीलेंट। आसरा युसिरु ईसार के माना डिक्शनरी आपको बताएगी। इसके माना है कि तरजीह देना, किसी को किसी पर तरजीह देना, किसी को किसी पर तरजीह देना, ठीक, प्रायोरिटी देना। तो अब आपको आयत का मफहूम समझ आ गया होगा। कालू उन्होंने कहा, तल्लाही अल्लाह की कसम, लकद वाकई, आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह ने आपको हम पर तरजीह दी है। ठीक है ना? कालू तल्लाही लकद आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुम्हें हम पर तरजीह दी है। हसन मुजारे का सीगा है युसिरु। ओके, युसिरु से आपने बनाना है जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। क्या बनेगा? जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा नंबर कौन सा है? गर्दान खोले, गर्दान में सीगा 9 सीगा कौन सा होगा? वो तुसिरूना। तुसिरूना क्या मतलब इसका? तरजीह देते हो या दोगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हमारे बारे में? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। बल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। ठीक है? तो आसरा युसिरु इसके माना क्या है? तरजीह देना। क्लियर जी? तो मैंने आपको महमूज गैर से फेल से एक और फेल करवा दिया आपकी रिवीजन के लिए। महमूज ऐसा गैर से फेल होता है जिसके हुरूफ मादा में हमजा आ जाए। हमजा नंबर 1 पोजीशन पे भी आ सकता है, नंबर 2 पे भी, नंबर 3 पे भी। नंबर 1 पोजीशन पे आने वाला हमजा, उसका इलाज किया जाता है, उसको महमूजुल फा कहा जाता है। और उसमें बीमारी ये पाई जाती है, प्रॉब्लम ये पाई जाती है कि दो हमजे इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह के पहले हमजे पे हरकत होती है, दूसरा हमजा साकिन होता है, तो दूसरे हमजे का इलाज किया जाता है। दूसरे हमजे का इलाज किस तरह किया जाता है? दूसरे हमजे को बदला जाता है या अलिफ में, या वाव में, या में। अलिफ में उस वक्त बदला जाता है जब पीछे जबर हो, वाव में उस वक्त बदला जाता है जब पीछे पेश हो, या में उस वक्त बदला जाता है जब पीछे जेर हो। ठीक है? जहां भी गर्दान करते हुए आपको ऐसी सिचुएशन मिले, आपने अपना टूल बॉक्स खोल लेना है। ठीक,
और इलाज शुरू कर देना। ओके जी। फरूक, हमजा मीम रा रूट लेटर्स हैं, बाब नून से इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे कल भी किया था हमने ये, तो जरा रिवाइज कर ले। क्या बनेगा? अमरा या मुरु, अमरा उसने हुक्म दिया, या मुरु वो हुक्म देता है या वो देगा। हसन मुझे बताओ, ये जो हुक्म देना फेल है, ये लाजिम है या मुतअद्दी है? कैसे पता चला? नहीं आ गया। जुमला आपके सामने बोला है, उसने हुक्म दिया, माजी का पहला जुमला, ने खोल खोल के बता रहा है कि मैं आ गया हूं, मुतअद्दी बोल दो, बोल दो। ठीक है, मुतअद्दी है। अगर मुतअद्दी है तो इसका पैसिव वॉइस बन सकता है ना? बन सकता है ना? तो अमरा के माना है उसने हुक्म दिया, इससे पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अमरा से उमीरा। आखिरी को छेड़ा नहीं, पिछले को छोड़ा नहीं, जेर किया, बाकी हरकतें पे से बदल दी। वो जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया है वो हर जगह पे लगा दें। उमीरा, उमीरा के क्या माना होंगे? उसको हुक्म दिया गया, उसको हुक्म दिया गया। यामुरु के माना है वो हुक्म देता है या वो हुक्म देगा। आसे वैसे पैसे वैसे क्या बनेगा? फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला फार्मूला जुबानी सोचने बैठ जाते हो, फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते? जो मजहूल बनाने का यूनिवर्सल फार्मूला अब हमने बना लिया है, चाहे सुलासी मुजर्रद बाब हो, चाहे सुलासी मजीद फी बाब हो, सबका एक ही फार्मूला है। फार्मूला क्या है? आखिरी को छेड़ना नहीं, नहीं छेड़ा। पिछले को जबर देनी है, दे दी। अलामत मुजारे को पेश कर दें। ये पढ़ा जा रहा है? सिर्फ अलिफ नहीं आएगा ना, हमजा तो है मौजूद, यानी ये हमजा ही है ना। अब उसे अलिफ की बजाय पेश की वजह से वाव पे बिठा दें, यू मरु। ठीक है ना? यू मरु का तर्जुमा क्या होगा? उसको हुक्म दिया जाता है या उसको हुक्म दिया जाएगा। उमीरा से गर्दान कर लेंगे, करें जरा फिर। कहीं पर दो हमजे इकट्ठे हुए नहीं हुए ना? ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपने महमूज का रूल कहां अप्लाई करना है, वहां करना है जहां पर दो हमजे इस शर्त के साथ इकट्ठे हों। उमिरतु का क्या मतलब हुआ है? उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया। व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया कि अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, के मैं मुसलमान हो जाऊं। युमरु से गर्दान, जबर जेर चेंज होगी है ना? हाँ, यू मरना। उकमरु, हाँ जी, नुकमरु। तो प्रॉब्लम आई? यानी रिजल्ट आपने निकाला कि यार मुजारे में 13वें में प्रॉब्लम आती ही आती है। मुजारे की गर्दान करते हुए महमूज में, महमूजुल फा में 13वें सीगे में प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि 13वें सीगे में अना वाला सीगा होता है, अलिफ से शुरू होता है, हमजा से शुरू होता है, उसके साथ जब हमजा आएगा जाहिर बात है तो तब्दीली आएगी। ओके जी। अच्छा, अब हम देखें क्या ये 100% रूल है? चेक करते हैं। साकिब, हमजा, खा और रा रूट लेटर्स हैं, बाबे तफील में डालना है जरा इन्हें। एक्सीलेंट। अखरा यू अखिरु। अच्छा, अब तफील में यही हमजा, हमजा, खा और रा रूल लेटर्स डालेंगे तफील में। मैं तफील लिख रहा हूं,
ई लुन डालें, हमजा खा रा, क्या बन गया? जबर है, ताखीर, तनवीन के बाहर पड़े, ताखीर आ गया ना, ताखीर। ताखीर किसे कहते हैं? देर करना। तो आपको पता चल गया नहीं, बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। बस सिर्फ आपने डिक्शनरी खोल के कंफर्म करना है कि यार जो मैंने जाना है वो कितने % सही है। तो अखरा युअखिरु ताखीर, देर करना। अखरा से गर्दान, आसिफ भाई तो गर्दान पक्की कराऊं ना मैं। हाँ जी, अखरा कोई दो हमसे आए नहीं, कोई मसला नहीं। यू अखिरु साकिब, आए दो हमसे, वो खैर दो हमसे आए ना, चेक करते हैं। उ अखिरु, दो हमसे तो आए लेकिन दूसरा हमजा साकिन नहीं है, दूसरा हमजा साकिन नहीं है, लिहाजा इलाज भी नहीं होगा। यानी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि अब ये आपने पक्के रूज ही बना लिया कि अच्छा मुजारे में 13वें में ऐसा होता है तो हर मुजारे का 13वां ऐसा ही होगा। ठीक है, नहीं, खैर से ही फेल का मकसद ही ये है कि आपको डिफरेंट पेशेंट्स मिलते हैं, आपने बस हर पेशेंट को चेक करना है पूरी तसल्ली के साथ। जहां दो हमजे इकट्ठे हो जाएं वहां चेक ये भी करना है कि दूसरा हमजा साकिन है या नहीं है पहले की हरकत के साथ। अगर साकिन है तो इलाज करना है, अगर दूसरे पे हरकत हो तो आप इलाज कर देंगे तो फिर मीडिया बहुत तेज है, आपको पता है आजकल। ठीक है ना, आपकी बहुत बदनामी होगी कि जी हम तो ठीक थे फिर भी हमारी टांग का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत आपने ख्याल रखना है। समझ आ गई बात? तो मैंने आपको देखे मामूज से माजी मजहूल भी बनवा दिया, मामूज से मुजारे मजहूल भी बना दिया और मुख्तलिफ चीजें भी बता दी जहां पे आप हमजा को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बाबों में घुमा के सीखे बना सकते हैं। बस आपने चेक करना है कि जहां पर प्रॉब्लम होगी वहां पर इलाज होगा। ओके जी, एक हमने फेल किया है आमना युमिनु, ऐसे ही ना, क्या रूट लेटर्स थे उसके? हमजा मीम नून, बाबे इफाल, आमना युमिनु, और इफाल के वजन में डालूं तो ई मान, सही है ना? तो ये बना आपका आमना, ये बना युमिनु, और ये बना ईमान। तो आपको पता चला ईमान कैसे बना? ठीक है ना, पता चल गया ना? तो ईमान ऐसे बना है, ईमान नहीं है हमारा, चूंकि ईमान है इसलिए वो बात अभी बनी नहीं। तो आमना युमिनु ईमान, ईमान के माना क्या होते हैं जी? ईमान लाना, अच्छा मान लेना, ईमान के माना है मान लेना। ठीक है, अब यहां पर मैं एक छोटा सा आपको एक टॉपिक कराऊंगा और फिर इंशाल्लाह ताला आपको कुरान मजीद और खुलकर इंशाल्लाह ताला अपनी फसाहत और बलागत बताएगा इंशाल्लाह ताला। उससे पहले एक काम करें हम, उससे पहले एक काम हम करें, ये जो आमना युमिनु है मजर हम इससे इस्मुल फाइल बनाएं जरा। इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल पे सारी वर्किंग कर ली है ना हमने, वो आप बड़े खुश होते ना, चार्ट आपको बनवाया है मैंने, और उस चार्ट का मुझे बड़ा फायदा हुआ है। अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस्मुल फाइल बना लिया ना, इस्मुल मफूल बना लिया ना, पहले नहीं बना लिया ना, पहले अमर बना लिया, तो जरा इस्मुल फाइल बनवाएं आमना युमिनु से। पहली बात ध्यान में रखते हुए कि सुलासी मजीद फी अब्वाब से इस्मुल फाइल बनाने का फार्मूला क्या है, किससे बनता है साकिब?
मुजारे के पहले सीगे से बनता है, लिख लेते हैं जी पहला सीगा। इसमें कुछ स्टेप्स अप्लाई होते हैं। स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे हटा देते हैं और पेश वाली मीम लगा देते हैं। स्टेप नंबर 2, एन कलिमा को जेर करते हैं। यहां पर पहले जेर है लेकिन आप मिटा के जेर करेंगे। और स्टेप नंबर 3, लाम कलिमा पे डबल हरकत कर देंगे, इसमुल फाइल बन गया मुमिन। मुमिन जो आप इतना इस्तेमाल करते हैं, मुमिन के क्या माना होंगे? ईमान लाने वाला, और अब्दुर्रहमान की डेफिनेशन के मुताबिक मान लेने वाला। ओके, आपको पता है अल्लाह का नाम है एक अल मुमिन, तो उसके माना फिर क्या होगा? मान लाने वाला, मान लेने वाला। क्वेश्चन इज, बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अल्लाह का नाम है ना। अब आप अपनी, ये मैं वही आपको इसलिए ये चीजें करवा रहा हूं कि अपनी अकल, जो तीसरा पॉइंट था इस कोर्स से मुस्तफीद होने वाला, अपनी अकल के मुताबिक आप पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। इसलिए अपनी अकल नहीं, आपने इतनी वर्किंग करनी है जितनी जरूरी है। उसके बाद डिक्शनरी के स्पूल कर दें अपने आप को, कुरानी डिक्शनरी, ऑथेंटिक कुरानी डिक्शनरी, ठीक है, परवेज की कुरानी डिक्शनरी नहीं। यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपने अपने आप को जो ऑथेंटिक उलमा है उनकी कुरानी डिक्शनरी के हवाले करना है। वहां पर आपको डिटेल्स जो मिलेंगी ना, वो मैं अब आपको बताने लगा हूं। डिटेल्स ये मिलती हैं, सुनिएगा, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो इससे पहले मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड नहीं पेश की। हमजा मीम नून, डिक्शनरी आपको बताएगी हमजा मीम नून ये हरूफ मादा है। ये बाप सीन से इस्तेमाल होता है, बाप सीन से इस्तेमाल होता है। माजी मुजारे बना लेंगे, बनाएं। अमीना यामनु, अमीना यामनु, इसके माना होते हैं अमन में होना। इसके माना क्या है? अमन में होना। यही रूट लेटर्स हमजा मीम नून बाबे फाल से इस्तेमाल हुए। इसके माना जो हमने किया ना, आमना युमिनु ईमान, इसके माना डिक्शनरी बताएगी अमन देना। अमन देना, एक है खुद अमन में होना, एक है किसी को अमन देना। फॉलो कर रहे हैं? उन लुग़वी माना के एतबार से मोमिन के माना क्या होंगे? अमन देने वाला। लिहाजा अल्लाह का जो सिफाती नाम है अल मुमिन, उसके माना क्या है? अमन देने वाला। ओके, तो अल्लाह का नाम जो अल मुमिन है ना, उसके माना है अमन देने वाला। अब फिर आपके सामने सवाल पैदा होगा कि यार ये ईमान के माना कहां से आ गया इसमें अमन से? फॉलो कर रहे हैं बात? फॉलो कर रहे हैं? उसके लिए एक छोटा सा मजेदार टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपने अपने तालीमी दौर में इंग्लिश ग्रामर में नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन आप उस टॉपिक से बखूबी वाकिफ हैं। ओके जी, वो टॉपिक क्या है उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं और इंशाल्लाह जरा समझ में आ जाएगा। आसिफ, माशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अभी पता चल जाता है। टू लुक के क्या माना है? देखना। वेरी गुड। अब इसको भूल जाए, भूल गए? पक्की बात है। मुझे बताइए ये क्या है, क्या माना होता है इसके? के लिए। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। इसके क्या माना होता है? बात। ये क्या है? प्रेपोजिशन। माशाल्लाह पता है प्रेपोजिशन। इसके क्या माना है? में। ओके, सही। अब वापस इधर आए जरा। टू लुक फॉर के क्या माना होंगे? तलाश करना। फॉलो कर रहे?
आप इसका तर्जुमा ये तो नहीं कर रहे के लिए देखना, कर रहे नहीं कर रहे ना? क्या तर्जुमा कर रहे हैं? तलाश करना, टू लुक आफ्टर, ठीक है ना, देखभाल करना। ये नहीं कह रहे पीछे देखना, बाद में देखना, ये तो नहीं कर रहे ना। टू लुक इनटू, गौर फिक्र करना। आप ये नहीं कह रहे कि मैं देखना। फॉलो कर गए? मुझे बताइए वर्ब था टू लुक, उसके मीनिंग्स में तब्दीली कैसे आई? प्रेपोजिशन की वजह से। रिजल्ट आखिर क्या निकला है? जो प्रेपोजिशन होती है उसके अपने एक मीनिंग्स होते हैं, उसके अपने एक मीनिंग्स होते हैं ना, जो कि आपको यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे वो वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है तो मीनिंग्स बदल जाते हैं, वर्ब के मीनिंग्स बदल जाते हैं। ऐसे ही ना, वर्ब के भी और उसके अपने मीनिंग्स भी बदल जाते हैं। इसी तरह हम कहेंगे ये कैसे पता चलता है हमें कि इस वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन लगेगी तो ये मीनिंग्स बनेंगे? अहले ज़ुबान। अच्छा, अब अहले ज़ुबान अंग्रेजों के पास तो हम नहीं पूछने के लिए जा सकते, तो हल क्या है? डिक्शनरी हमें बताती है कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है तो क्या मीनिंग्स बनते हैं। फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं ना? या आपका मुताला आपको पढ़ पढ़ के पता चल जाता है कि यार यहां ये प्रेपोजिशन लगनी है और ये मीनिंग्स लेने हैं। ऐसे ही ना, एक सवाल आया करता था ना पेपर में कि पुट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक्स। अभी भी आता है, 5 नंबर का सवाल होता था, बंदा कहता था 5 नंबर के लिए इतनी प्रेपोजिशंस कौन याद करे, तुक्के लगा देगा करते थे। कहीं तुक्का बैठ जाता था, ठीक है, कहीं 0 नंबर, कहीं कोई एक आधा ठीक हो गया, लेकिन हम अपना टाइम बचा लेते थे कि यार इतने सफ़ों पे प्रेपोजिशंस लिखी हुई हैं, कौन याद करे। ऐसे ही है ना। तो प्रेपोजिशंस अगर अंग्रेजी में है तो उर्दू में भी होंगी ना? उर्दू में है प्रेपोजिशंस? मुझे बताइए ये में क्या है? प्रेपोजिशन ही है ना, के लिए प्रेपोजिशन ही है ना। अच्छा, एक और देता हूं आपको, ऑन या एट, इसके माना क्या है? पर। ऐसे अब फर्क मैं आपके सामने एक जुमला बोल रहा हूं, मैंने जैद पर हाथ उठाया। क्या मतलब है? मैंने जैद पर हाथ उठाया, क्या मतलब है इसका? जैद को मारा। यानी आपको पता चला ये जो पर हाथ उठाना होता है ना, पर, ये हाथ उठाना अगर पर के साथ आए ना तो माना होते हैं मारना। ओके, हसन मैं कहता हूं मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मैंने आसमान को मारा, हाँ, दुआ की। अब आपको अच्छा की तरफ, टूवर्ड्स, ये अगर हाथ उठाने के साथ लगे ना तो उसका मतलब होता है दुआ करना। समझ रहे हैं ना बात? मैंने कहा मजर जैद ने अपने बड़े लड़के से हाथ उठा लिया, हाँ, दुआ की उसके लिए, फारे कर दिया। तो आपको अच्छा से हाथ उठाने का मतलब होता है फारे कर देना, ठीक। ज़ोएब मैं कहता हूं सब ने आसिफ के हक में हाथ उठाए, उसको वोट दिया, सिंपल सी बात। तो आपने कहा अच्छा अगर मैं हाथ उठाए जाए ना तो उसका मतलब होता है वोट देना, तायद करना। तो देखिए एक ही चीज थी हाथ उठाना, हाथ उठाना के मुख्तलिफ माना किसने चेंज किए? प्रेपोजिशन ने। लेकिन चूंकि जुबान मेरी है, कभी हमने गौर किया उर्दू की प्रेपोजिशंस पे? नहीं किया ना। तो रिजल्ट ये निकला कि अगर अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस होती हैं तो उर्दू में भी प्रेपोजिशंस होती हैं,
लेकिन जो कि मेरी जुबान है और मैं एग्जैक्ट प्रेपोजिशन बोलता हूं, ऐसे ही है। कोई उर्दू सीख रहा हो, अब उसे तो सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर में लगाएं तो फिर ये माना बनते हैं, अगर से लगाएं तो ये माना बनते हैं, अगर की तरफ लगाएं तो ये माना बनते हैं, अगर पर लगाएं तो ये माना बनते हैं। समझ आ गई बात ना? फॉलो कर रहे हैं ना बात? अच्छा, अब जब अंग्रेजी में प्रेपोजिशन है, उर्दू में प्रेपोजिशन है, तो अरबी में नहीं होगी? लाजमी होगी। लैंग्वेज जब भी आएगी प्रेपोजिशन होगी। अब लैंग्वेज जो अरबी है उसमें प्रेपोजिशंस के लिए क्या इस्तेमाल होंगे? ये फॉर, इनटू, ऑन, एट के लिए हमने क्या पढ़े हुए? कौन से हर्फ? हुरूफ जारा। तो पहली बात आपके सामने है, ये जो हुरूफ जारा है ना, ये एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल होंगे। पहली बात ये कि हर प्रेपोजिशन के अपने मीनिंग्स होते हैं, ऐसे ही है ना? मुझे बताइए, इंग्लिश की प्रेपोजिशन है इन, इसके क्या माना है? में है ना? और इन की अरबी क्या है? फी। एक्सीलेंट, शाबाश। देखें, इंग्लिश में मैं कहता हूं बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन अल्लाह, प्रेपोजिशन लग गई ना? तर्जुमा क्या करूंगा उर्दू में? अल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। ये तो नहीं कह रहा ना अल्लाह में ईमान लाना, मैंने उर्दू में कहा अल्लाह पर ईमान लाना, तो मैंने उर्दू में पर की प्रेपोजिशन यूज की, अंग्रेज ने इन की प्रेपोजिशन यूज की। अब यही चीज हम देखते हैं, अरब ईमान लाना मफहूम जब लेता है ना, मफहूम लेता है तो किस प्रेपोजिशन के साथ यूज करता है? अरब कहता है युमिनूना बिल गैबी। अब आप अगर बा का तर्जुमा के साथ करते हैं तो वो सेट नहीं बैठता। फॉलो कर रहे हैं? तो पता चला कि ये आमना युमिनू की प्रेपोजिशन है बा, जो मीनिंग्स दे रही है ईमान लाना के। नहीं समझ आई? आगे ना? तो डिक्शनरी आपको बताएगी कि आमना युमिनू के माना है अमन देना। अगर आमना युमिनू बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसके माना होते हैं ईमान लाना। देखना, अमन देना से ईमान लाना मीनिंग ऐसे बने प्रेपोजिशन की वजह से। टू लुक से टू लुक फॉर मीनिंग्स बदले ना, क्यों बदले? प्रेपोजिशन की वजह से। तो समझ आ रही है बात? ठीक है, टू लुक से टू लुक आफ्टर जब किया तो मीनिंग्स बदल गए ना। तो आमना युमिनु बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा तो मीनिंग्स क्या किए जाएंगे? ईमान लाना के। जहां भी बा मिलेगा तो तर्जुमा क्या करेंगे? ईमान लाना। आमनतु बिल्लाहि, क्या तर्जुमा करेंगे? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अब ये नहीं कहेंगे मैंने अल्लाह को अमन दिया। फॉलो कर रहे हैं? समझ आ रही है ना बात? अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, वो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई। क्लियर हो रही है बात? डिक्शनरी आपको बताएगी कि आमना युमिनु के साथ अगर लाम की प्रेपोजिशन आ जाए ना, डिक्शनरी बताएगी आपको अगर आमना युमिनु के साथ लाम की प्रेपोजिशन आ जाए, लाम की, तो इसके माना होते हैं तस्दीक करना, यानी मान लेना। ईमान लाना नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? यानी मान लेना और ईमान लाना में फर्क है। कुरान मजीद में एक जगह है आमना लहू लूतुन, आमना लहू लूतुन, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने बात मान ली। ये नहीं कहेंगे लूत अलैहिस्सलाम ही मान लिया है। तो मीनिंग्स चेंज किससे हो रहे हैं? प्रेपोजिशन से। तो ये बहुत अहम चीज है, लेकिन बात वही है कि प्रेपोजिशन के लिए आपको
वसी मुताले की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। और सिंपल सा फार्मूला ये निकला है कि कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको कहीं हरफे जर नजर आता है, हसन कहीं हरफे जर नजर आता है, और हरफे जर का आपको तर्जुमा भी आता है, फेल का तर्जुमा भी आप देख लेते हैं, और आप फेल का तर्जुमा देखने के बाद उस प्रेपोजिशन के साथ उस तर्जुमे को मैच करके, हालांकि आपको ये पता नहीं है अभी वो प्रेपोजिशन है, आप सिर्फ उसे एज ए हर्फ जर ले रहे हैं, तो आप अपने मीनिंग्स को ही बना लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी बताती है कि नहीं ये तो मीनिंग्स ही नहीं है। ये जो डिक्शनरी मैंने आपको बताई है ना उसमें है, वैसे हर अच्छी डिक्शनरी में है, लेकिन जो हर अच्छी डिक्शनरी है ना वो आपको कंसल्ट करनी नहीं आएगी, इसलिए आपको कुरानी डिक्शनरी जो है वही मुतारिफ करा दी गई है। सही है ना। अब इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, फिर 100% बात क्लियर हो जाएगी। अरबी जुबान में सीन खा रा रूट लेटर्स हैं, ठीक, बाप सीन से इस्तेमाल होते हैं, क्या बनेगा? सखिरा यस खरू। सखिरा यस खरू के माना आपको लिखे मिलेंगे हंसना, हंसना, हंस ना, ठीक है, हंस ना, हंसना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब डिक्शनरी बताएगी कि ये वर्ब प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है या नहीं होता, डिक्शनरी बताएगी। मसलन मैं एक जुमला लिखना चाहता था, जैद हंसा, तो आप कहेंगे सखिरा जैदुन। आप कहना चाहते हैं यार जैद हामिद पर हंसा, तो आप कहेंगे अच्छा हामिद पर हंसा है, तो पर के लिए मेरे पास अला है, तो मैं लगा दूं जी अला हामिदिन। आपने ये अरबी बना ली, बड़े खुश हुए। लेकिन डिक्शनरी बताया कि सखिरा के साथ अला की प्रेपोजिशन यूज नहीं होती, सखिरा के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है मिन की। सखिरा मिनहू, क्या मतलब? वो उस पर हंसा। अब कुरान मजीद में आपको लिखा हुआ मिल गया सखिरा मिनहू, तो आप कभी भी वो तर्जुमा नहीं कर सकेंगे कि आप कहेंगे वो हंसा उससे, तो आप कहेंगे यार ये तर्जुमा नहीं बन रहा, वो उससे हंसा। आपके तर्जुमा तो बनना चाहिए उस पर हंसा। तो जब आप उर्दू में पर कह रहे हैं, ठीक, तो अरबी की अपनी प्रपोजिशन होगी। हाँ, अंग्रेज आपके साथ मैच कर गया इस मौके पे, उन्होंने कहा ही लाफ्ड एट, ठीक है ना। तो कई जगह पे अंग्रेज आपके साथ मैच कर देगा, कई जगह पे अंग्रेज आपसे कोसों दूर होगा, किस जगह पे अरब आपके साथ मैच कर देगा। लेकिन बात वही है कि कुरान मजीद में जहां भी किसी पर हंसना या मजाक उड़ाने के लिए सखिरा फेल इस्तेमाल होगा ना, वहां आपको मिन की प्रेपोजिशन जरूर मिलेगी। सुहेब सूरह हूद, ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, पहुंचो जरा शाबाश। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउन मिन कौमिही, जब भी कौम के सरदार गुजरते, देन सखिरू मिनहू, सखिरू मिनहू, तो वो उन पर हंसते। हजरत नूह ने कहते काला इन अगर तस्खरू मिन्ना, अगर तुम हम पर हंसोगे, फइन्ना नस्खरू मिनकुम, तो हम भी तुम पर हंसेंगे, कमा तस्खरू, जैसा तुम हंसते। फॉलो कर रहे हैं ना बात। अब मिन मिन मिन, आप मिन का तर्जुमा से करें, आप कहेंगे यार इतना पढ़ा, टाइम भी लगाया, 8 हफ्ते भी लगाए, अभी भी यार ट्रांसलेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इस वजह से नहीं हो रही कि आपने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ी थी। ओके, तो ये आमना युमिनु के साथ बा की प्रेपोजिशन यूज होगी तो मीनिंग्स बनेंगे ईमान लाना के।
फॉलो कर रहे हैं? बहुत अहम चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब पता नहीं आपको समझ आई हैं या नहीं आई। अमन देने वाला, ठीक है, लेकिन कई जगह पे अंडरस्टूड होगा कि जब इंसान के लिए मोमिन लफ्ज इस्तेमाल होगा तो ईमान लाने वाला ही मीनिंग होंगे, या एक लफ्जी तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अमन देने वाला। क्योंकि मोमिन आप देख ला, मोमिन है कौन? मोमिन वही शख्स है जो आपको अमन दे। मुस्लिम को डिफाइन आपने ये किया ना, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो मोमिन तो उससे बढ़कर है। मोमिन कौन होगा? जो आपको अमन दे। मोमिन से आपको खदशा खतरा नहीं होना चाहिए। यानी ये जो आमतौर पर कहा जाता है ना मुसलमान दहशतगर्द हैं, उन्हें बताया मुस्लिम की तो डेफिनेशन क्या है, हमारे दीन ने हमें सिखाई क्या है, अल्लाह के रसूल ने मुस्लिम डिफाइन कैसे किया है, उसके तो मीनिंग्स में ही अमन है। यानी ये कोई दहशतगर्दी वाली बात नहीं है, ये तो अमन का मजहब है। और मोमिन वही शख्स है जो अमन देगा चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। सही है? हाँ, जब वो जंग में हमारे मुकाबले में आएंगे फिर हम उनसे किताल करेंगे और उनको कत्ल भी करेंगे। फॉलो कर रहे हैं ना? वैसे ये नहीं है कि किसी भी गैर मुस्लिम को आप देख के तो उसे कत्ल कर दें, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे दीन का नहीं है। क्लियर होगी जी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं कह सकता हूं कि महमूज हमने मुकम्मल कर लिया है सही माना में, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक प्रेपोजिशन को भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन उसूल सिर्फ ये है प्रेपोजिशन के हवाले से कि ये आपको डिक्शनरी बताती है। और खान साहब अल्लाह ताला उन्हें तरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, लुत्फुर रहमान खान साहब, उन्होंने अपनी डिक्शनरी में सारी चीजें लिख दी हैं कि कुरान मजीद में कौन सा वर्ब इस प्रेपोजिशन के साथ आता है तो ये मीनिंग्स होते हैं, ये वर्ब इस प्रेपोजिशन के साथ आता है तो ये मीनिंग्स बनते हैं। इतनी डिटेल और इस तरह की सादा अल्फाज में डिटेल आपको मेरे इल्म के मुताबिक किसी और डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो हमेशा उनकी डिक्शनरी को रिकमेंड करता हूं और ये एक जरिया बन रहा है उनके खाते में आमाल के इजाफे का। अल्लाह ताला उनके अमल को भी कबूल फरमाए और हमारी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, महमूज हमने मुकम्मल कर लिया। अब खैर से फेल की जो दूसरी कैटेगरी है इंशाअल्लाह ताला वो हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे भी हमारे लिए आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।